दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपकी छोटी बहन रीमा का नमस्ते। आशा करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे और आप लोग पहले की तरह आप आज भी अपना स्नेह देंगे और मेरी किसी भी तरह की गलती के लिए माफ भी कर देंगे। मेरी आज की कहानी का नाम है पुजारी और राजा। एक समय की बात है, रामपुर नाम के एक गांव में एक पुजारी राम प्रसाद रहा करते थे। उन्होंने गांव के बनिया के पास 800 रुपए जमा करा दिए कि जब उनकी पुत्री की शादी होगी तो ये पैसे उनके काम आएगा। देखते ही देखते समय निकलता गया और जब उनकी पुत्री शादी के लायक हो गई तो पुजारी ने अपनी पुत्री के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। और जब उन्हें अपनी पुत्री के लिए एक लड़का पसंद भी आया तो पुजारी ने बनिया के पास जाकर अपने पैसे मांगे। तब बनिया ने उन्हें पैसे देने से मना करते हुए कहा, मेरे पास तुमने कोई पैसे जमा नहीं कराए। आपके पास क्या सबूत है कि आपने मेरे पास पैसे रखे थे? क्या आपके पास उसका कोई लिखित प्रमाण है? अगर है तो आप मुझे दिखा दो, जिससे मुझे पता चल जाए, क्योंकि ये बहुत पुरानी है और मुझे याद भी नहीं है कि तुमने कोई पैसे मेरे पास जमा करे थे। बनिया की ये बातें सुनकर पुजारी बहुत परेशान हो गए और वे समझ गए कि बनिया ने उनके पैसे हड़प लिए हैं और ये सोचते हुए कि बनिया से पैसे कैसे वापस आएंगे घर आ गए और उन्हें परेशान देखकर घर में सब चिंतित हो गए। उन्हें परेशान देखकर उनकी पुत्री ने कहा, पिताजी, भगवान पर भरोसा रखो, वहीं आपको इस परेशानी से बाहर निकालने में मदद करेंगे। एक दिन पुजारी जी मंदिर से घर लौट रहे थे, तभी उनके दिमाग में विचार आया कि उन्हें उस बनिया की शिकायत अपने राजा से करनी चाहिए। हो सकता है राजा इस परेशानी का कोई हल निकाल दें। और ये सोचते हुए पुजारी जी बिना देरी किए राजा से मिलने पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने अपनी परेशानी राजा के सामने रखी। पुजारी जी की बात सुनकर राजा ने कहा कि कल नगर के लिए हमारी सवारी निकलेगी, बड़ी ई की मात्रा। तुम उस समय उस बनिया की दुकान के सामने जाकर खड़े हो जाना। राजा की बात सुनकर पुजारी जी अपना थैला उठाकर घर को निकल गए। अगले दिन राजा की सवारी निकली। नगरवासियों ने उन्हें फूलों की माला पहनाई व स्वागत किया। पुजारी राजा के कहे अनुसार उस दुकान के सामने खड़े हो गए। राजा के सवार बड़ी ई की मात्रा बनिया की दुकान के सामने आई तो राजा ने पुजारी जी को देखकर प्रणाम किया और उनसे कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे साथ रथ में चलिए। पुजारी के रथ में बैठने के बाद बनिया ने राजा को फूलों की माला पहनाई और स्वागत किया। उसके बाद राजा का रथ आगे बढ़ गया। पुजारी जी को कुछ दूर आगे जाने के बाद राजा ने रथ से उतार दिया और बोला कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब आगे देखो क्या होता है। पुजारी और राजा के संबंध को देखकर बनिया सोच में पड़ गया कि कहीं पुजारी उसकी शिकायत राजा से न कर दे। वह घर जाकर रात भर सो नहीं पाया और सुबह का इंतजार करने लगा। सुबह दुकान पर जाकर सबसे पहले बनिया ने अपने नौकर को पुजारी को ससम्मान दुकान में लाने के लिए कहा। नौकर पुजारी जी को ढूंढने निकल गया। कुछ देर बाद पुजारी जी उसे मंदिर के एक पेड़ की छाव में आराम करते हुए नजर आए। नौकर ने पुजारी जी को कहा कि बनिया ने उनको दुकान में लेकर आने के लिए भेजा है। नौकर पुजारी जी को सम्मान के साथ दुकान लेकर जाता है। बनिया पुजारी जी को आदर सम्मान के साथ बिठाते हुए कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैंने अपने पुराने खाते की अच्छी तरह जांच की और उसमें आपने मुझे 1000 रुपए दिए थे। इसकी जानकारी मिली है। यह पैसा पिछले 12 सालों से मेरे पास जमा है, जिस वजह से इसका ब्याज मिलाकर यह
15,000 रुपए हो गए हैं। फिर बनिया उन्हें 16,500 रुपए देता हुए कहता है कि आपकी बेटी मेरी भी बेटी की तरह है, तो ये 1,500 रुपए मेरी तरफ से उसकी शादी के लिए हैं। बनिया ने पुजारी जी को 16,500 रुपए देकर बड़े ही प्रेम के साथ विदा किया। इस तरह पुजारी जी को उनके अपने पैसों के साथ ही उसका ब्याज और शादी के लिए बनिया की तरफ से 1,500 रुपये अतिरिक्त मिल गए। कहानी से सीख: अगर कोई किसी को परेशान कर रहा है तो उसके सामने गिड़गिड़ाने की बजाय ऐसे व्यक्ति से मदद मांगे जो इस समस्या से उसे निकाल सकता है। दोस्तों, हमें कभी भी किसी भी प्रकार से घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सहनशीलता से हर तरह की जीत हासिल की जा सकती है, न कि घमंड से। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी आप लोग जरूर बता दें, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर ले और घंटी का बटन जरूर दबा दे, जिससे आपको आने वाली हर कहानी का पता चल जाए। आपकी छोटी बहन रीमा।